रास्ते में जाते हुए उसके गले में डोर फिरती है। इतना खून बह रहा था और उसको समझ नहीं आ रही थी। जो उसे जिंदगी के 30 से 40 सेकंड मिले थे उसको समझ नहीं आई उसके साथ हो क्या गया है। मैं इस वक्त गढ़ी शाह के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ से मिस्री शाह का इलाका 2 से 3 मिनट की मुसाफिर पर है। होता क्या है कि एक लड़का सहरी लेने जा रहा है और उसके गले पर डोर फिरती है। इस नौजवान की वीडियो आप देखें, खतरनाक काबिले दीद मनाजर वहां पर मुझे देखने को मिले। तो मैं आपको बताता हूँ आसिफ का कातिल कौन है। वो शख्स वो था जो हर गली की नुक्कड़ पर पतंग उड़ाता है। वो शख्स वो था जो पंजाब के हर शहर में आकर पतंग उड़ाता है। हर शहर की हर मकान की छत पर चढ़कर पतंग उड़ाता है। हर वो शख्स उसका कातिल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान महमूद। नाज़रीन, आज से 10 से 15 दिन पीछे चले जाएं तो हम जब पतंगबाजी और गुड्डे और चरखनियाँ और डोर वगैरह का नाम सुनते थे तो हमारे जहन में वो पुराना कल्चर आ जाता था। यानी वो क्या दौर होगा जब लाहौर के आसमान में पतंगों का राज होता होगा। यानी बहार का मौसम हो और लोग छतों पर इकट्ठे हैं, पतंगबाजी के मुकाबले हो रहे हैं। यानी जिस तरह से मैं इस वक्त अपनी छत पे खड़ा हूँ, इसी तरीके से सामने वाली छत पर मेरा कज़न का घर है अगर, या कोई साथ वाला हमसाया मेरा दोस्त है, या कोई भी इस तरह के मुकाबलेबाजी के लिए सामने हमारे खड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से पतंगे उड़ा रहे हैं, देन वो वहाँ से उड़ा रहे हैं, पेंचे हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं, देन पतंगे कटती हैं और जाके लोग उसको लेकर आते हैं। और वो जो भागना होता है पतंग लूटने के लिए, उसका मज़ा। फिर फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, छतों पर बारबेक्यू साथ चल रहा है, साथ हल्ला गुल्ला मजाक, ठंडे ठंडे मशरूब। चूँकि बाहर का मौसम है, इस कल्चर को बाकायदा इंजॉय किया जा रहा होता है। तो हम कहते थे यार वो कितना हसी दौर होता होगा। और हम गवर्नमेंट के इस इकदाम, यानी जो बसंत के खिलाफ इकदाम इतने सालों से चल रहा था, हम कहते थे यार ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्यों कर रही है ऐसा। इतना प्यारा, इतना मज़े का फेस्टिवल गवर्नमेंट इसे क्यों तबाह करने जा रही है, क्यों इस पर पाबंदी लगाई जाती है। हमें ये लॉजिक दी जाती है यार ये जो डोर इस्तेमाल होती है ये काफ़ी ख़तरनाक है, इससे कई लोगों की जानों का जो है वो ज़िया हुआ है। तो हमने चूँकि देखा नहीं था तो हम इस लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं करते थे। हम कहते थे यार एक आधा केस हो गया, 2-4 केस हो गया, आप उसके बिना पर इतना प्यारा कल्चर, इतना मज़े का कल्चर। इवन हमें याद है कि यहाँ से, यानी हम तो नहीं उड़ा पाते थे लेकिन जो लोग उड़ाते थे, इवन हम सिर्फ देखने वाले इसको बड़ा पसंद करते थे और जो उड़ाते थे वो तो फिर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इसको। तो यहाँ से शहरों से लोग जब किसी मौके पर गांव की तरफ ट्रैवल करते थे तो वो बाकायदा जाकर कहते थे कि यहाँ पर हम ज़्यादा, यानी जो आने का मकसद है वो ये है कि हम यहाँ पर पतंग उड़ाने आए हैं, क्योंकि हमारे शहरों में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। लेकिन ज़रा ठहरिए, 10 से 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पूरी, यानी पाकिस्तान स्पेशली कहा जाए तो यहाँ पर रहने वालों के नज़रियात ही बदल गए, यहाँ पर रहने वालों की सोच ही बदल गई। और वो गवर्नमेंट के इस इक़दाम को बाकायदा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या फिर वैसे सोशली आवाम हो, सब यही कह रहे हैं कि यार बाइकॉट फ्लाइंग काइट, बाइकॉट फ्लाइंग काइट, और पतंगबाजी पर जो है वो बाइकॉट की बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि 10 से 15 दिन में ऐसा होता क्या है। असल में फैसलाबाद में एक आसिफ नामी नौजवान जो है वो घर से निकलता है और अपने किसी काम जा रहा होता है। और चूँकि वो शेरख्वार नौजवान जो अपनी माँ की जिगर का टुकड़ा होगा, उसकी जवानी की उम्र थी और बताया ये जाता है कि जल्द ही वो अपने रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने जा रहा था। खुशियों की तरफ उसके इक़दाम जारी थे कि रास्ते में जाते हुए उसके गले में डोर फिरती है। अब वो यकीन माने, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, मैंने भी वो वीडियो देखी है। इतनी ख़तरनाक वीडियो, यानी उस शख्स बेचारे को पता नहीं चल रहा उसके साथ हो क्या गया है। मैं सख्त जुमले ना कह जाऊँ, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कुर्बानी के मौका पर कोई चीज़ नहर नहीं की जाती। इतना खून बह रहा था और उसको समझ नहीं आ रही थी। जो उसे ज़िंदगी के 30 से 40 सेकंड मिले थे उसको समझ नहीं आई उसके साथ हो क्या गया है, उसके साथ हो क्या गया है। और वो जान की बाजी जो घर से अपने किसी काम निकला था, हो सकता है एज पॉसिबल कि हो सकता है वो शादी की तैयारियों में कोई चीज़ लेने जा रहा हो या कोई इस तरह का मामला करने जा रहा हो। तो यकीन माने वो वीडियो देखने की देर थी, क्योंकि इससे पहले मैंने जिस तरह से कहा लोगों की सोच डिफरेंट थी। गवर्नमेंट पाबंदियां लगाती थी, आवाम फिर भी नहीं सुनती थी। आवाम कहती थी नहीं नहीं नहीं, ये हमारा कल्चर है, हम नहीं मानेंगे। हालांकि इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते थे, हमारे एरिया में भी 15 पर कॉल लगाई गई या नहीं भी लगाई गई, पुलिस पहुंच गई, देन बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमे बने, असर रसूख का इस्तेमाल हुआ और बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया। और ये कहा जाता था यार ये हमारा कल्चर है, हम इसको नहीं बंद होने दे सकते, हम इससे बड़ा यानी कि प्यार करते हैं, हम इससे बड़ा लाड करते हैं। लेकिन 10 से 15 दिन में ये जो आसिफ नामी नौजवान जो अपनी जान की बाजी हार गया, उसकी वीडियो जो हमने वो सारा मामला देखा तो हमारे कलेजों पर खंजर चल गए कि यार
ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक खूनी खेल से हमें बिल्कुल बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, क्या हम वाकई ही बचे हैं? क्या वाकई हम बचे हैं? मैं इस वक्त गढ़ी चौक के इलाके में मौजूद हूँ। ये मेरे सामने यहाँ पर यूईटी का स्टेशन लगता है। ये अकब में यूईटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ से मिस्री शाह का इलाका 2 से 3 मिनट की मुसाफिर पर है, ठीक है। होता क्या है कि एक लड़का, परसों की बात है, यहाँ पर सहरी लेने जा रहा है, ठीक है। अब चूंकि दिन के वक्त लाहौर में और पूरे पंजाब इवन पाकिस्तान में इस वक्त सख्ती का माहौल है, यानी आप पतंगबाजी नहीं उड़ा सकते। तो जो पतंगबाजी के नशई है ना, जो इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे, वो क्या करते हैं कि दिन के वक्त तो नहीं उड़ा सकते, वो चले गए रात के वक्त। यानी वो कहते हैं कि हम रात के वक्त जाकर बाकायदा इसको एंजॉय करेंगे, जब पुलिस वगैरह नहीं होगी, जब अंधेरा होगा, हम उड़ा भी नहीं, किसी को नज़र भी नहीं आएगी। तो वो उस वक्त बाकायदा सहरी के वक्त जो पेंचा कहते हैं ना, यानी जो मुकाबलाबाजी होता है पतंगबाजी में, वो उड़ाने के लिए छतों पर मौजूद होते हैं। तो वो उसमें कोई पतंग कटी और वो अपनी डोर के साथ लहराती हुई ज़मीन की तरफ आई, जिस पे वो नौजवान बेचारा सहरी लेने घर से निकला था और उसके गले पर डोर फिरती। हुजूर वाला, सच जानना चाहते हैं तो यकीन माने मैं यहाँ पर वो वीडियो चला नहीं सकता। मैं मेंशन ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो वीडियो चला नहीं सकता। इतनी दर्दनाक वीडियो, यानी ये जो आसिफ नामी नौजवान था, इसको तो हमने कटते हुए देखा तो हमारे जो कलेजा था वो फट के मुँह को आ रहा था। लेकिन ये जो जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, मिस्री शाह के इलाके का नौजवान था, इस नौजवान की वीडियो आप देखें तो आप यकीन माने लाइक नहीं बयान में कर सकता था, ना काबिले दीद मनाजर वहां पर मुझे देखने को मिले। अब होता क्या है यार, मैं भी बाइक वगैरह की दुकान पर अक्सर अपनी बाइक ठीक करवाने जाऊं या किसी काम से जाना हो तो मैं वहां पर जाकर क्या देखता हूं कि लोग पता क्या करते हैं, लोग वहां पर आते हैं, खासकर बच्चे, और आके मैकेनिक को क्या कह रहे होते हैं कि ख़राब पुरानी बाइक की ब्रेक वाली तार है। अब मैं ये सोचता रहा यार ये क्या करते होंगे इसके साथ। मेरा एक मैकेनिक दोस्त था, मैंने उससे पूछा यार इसका क्या मामला है, तो उसने मुझे बताया कि ये जो गुड्डी का मांझा होता है ना, यानी पतंग की डोर, उसके साथ बांध कर उड़ाते हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं कि ये आपस में करते हैं मुकाबले, पतंगबाजी के मुकाबले होते हैं। तो पतंगबाजी का मुकाबला वही जीतता है जो दूसरे की पतंग को काट देगा। अब ये मांझे के साथ तार का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इनकी पतंग जल्दी ना कटे। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, हुजूर वाला, ये आइडिया जाहिर सी बात है चाहे नया है, लेकिन ये तेज़ी से वायरल हो रहा है, ठीक है। अगर इस शख्स ने भी डोर के साथ तार का इस्तेमाल किया और उस शख्स ने भी डोर के साथ तार का इस्तेमाल किया, तो लोहे को तो लोहा काटता है, दोनों में से एक तो कटेगी। लेकिन जिसकी पतंग कट गई और वो जा रही है भाई डोर के साथ उड़ते उड़ते उड़ते, और किसी के गले पर अगर वो डोर से बढ़कर तार फिरती है तो उसका क्या हाल होगा? सबसे पहले तो डोर इतनी डेंजरस है, हमने देखा कई वाकयात में डोर कितनी डेंजरस है, लेकिन अगर उसके साथ मिक्सचर बन जाता है भाई तार का, तो क्या होगा, क्या होगा हुजूर वाला। फिर एक चीज़ समझ आती है कि यार ये हमारा कल्चर है, हम कल्चर को डूबने नहीं दे सकते। हम लाहौरी खासकर कल्चर से मोहब्बत करने वाली कौम है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं कि कल्चर की कुर्बानी देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तो फिर ये क्या सीन है, मैं आपको बताता चलूँ कल्चर कैसे ये हमारा है। असल में बताया ये जाता है कि जब हम हिस्ट्री पर बात करते हैं, फ्लाइंग काइट या पतंग उड़ाने की हिस्ट्री पर, तो ये चाइना से मरखूज़ की जाती है। लेकिन बरसगीर पाक व हिंद में, यानी आप देख लें कि इंडिया में भी बाकायदा इसका त्यौहार होता है, बसंत भी होता है और एक दो और नाम भी उनके, और यहाँ पाकिस्तान में बाकायदा बसंत के हवाले से पूरी एक यानी एक चैप्टर मौजूद है। तो ये जो बरसगीर पाक व हिंद, यानी जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था या तकसीम नहीं हुआ था या इंडिपेंडेंट के तौर पर दोनों ममालिक आज़ाद नहीं हुए थे, तब ये होता था ज़ूरे वाला कि एक जो कल्चर था वो दोनों के सेम थे। यानी मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो इस तरफ ज़्यादा, यानी पाकिस्तान में ज़्यादा वो हिंदुओं के दौर की आई हुई हैं। अब इस पर बात करें ना कि पतंगबाजी का कल्चर किसका कल्चर था, हमारा कल्चर था या उनका कल्चर था, तो हुजूर वाला यानी ये तारीख़ हमें ये बताती है कि जो एक हिंदू था, हकीकत राय हिंदू उसका नाम बताया जाता है, वो मुसलमानों के नबी और उसकी प्यारी बेटी सैयदा कायनात का बेअदब था, गुस्ताख था। अब वो, यानी ये चीज़ मैं कोई मजहबी मुनाफरत बताने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन तारीख़ ये कहती है कि ये जो बसंत का मेला मनाया जाता है, ये बाकायदा उसकी याद में मनाया जाता है। फिर वही बात कि मजहबी मुनाफरत फैलाना मकसद नहीं है, ये नहीं कि हम आप बाइकॉट फ्लाइंग काइट की तरफ जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे यार इसके पीछे कोई मजहबी मामला नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि यार होली मनाना, क्रिसमस मनाना, यानी ये उनके मजहबी त्यौहार हैं, अक़लियतों को बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ है, वो यहाँ पर रहकर मनाएं, लेकिन हम उसको डेवलप नहीं करेंगे। तो हुज़ूर वाला मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम उस तरफ नहीं जा रहे तो हम इसकी तरफ क्यों आ रहे हैं?
हम क्यों आ रहे हैं बसंत की तरफ और इसको हम अपना कल्चर कह रहे हैं? बिल्कुल हम इसको अपना कल्चर नहीं कह सकते। कैसे कहें हम इसको अपना कल्चर? और फिर दूसरी बात, कल्चर अगर किसी सूरत आके मान भी जाए तो ये खूनी खेल है, ये खूनी खेल है। हुजूर वाला आप मुझसे पूछते हैं आसिफ का कातिल कौन है, मैं आपको बताता हूँ आसिफ का कातिल कौन है। आप ये कहते हैं ना कि वो सामने ही नहीं आया जिसने वो यानी कि पतंग उड़ाई और वो जाकर गिरी, और मतलब कौन था जिसके डोर से आसिफ नामी नौजवान यानी अपनी जान की बाजी हार गया? मैं बताऊँ आपको वो कौन था? मैं जानता हूँ वो कौन था। वो शख्स वो था जो हर गली की नुक्कड़ पर पतंग उड़ाता है। वो शख्स वो था जो पंजाब के हर शहर में आकर पतंग उड़ाता है, हर शहर की हर मकान की छत पर चढ़कर पतंग उड़ाता है। हर वो शख्स उसका कातिल है। ये खूनी खेल है। कैसे खूनी खेल नहीं? मतलब आप ये कहेंगे यार नहीं हम पतंग उड़ा रहे हैं, हमारी पतंग से तो किसी को कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? कैसे कुछ नहीं होगा? आपके पास क्या गारंटी है? यानी मिसाल के तौर पे देखिए, मैं अगर फायर चलाई जा रहा हूँ और अगर वो किसी को नहीं लग रहे तो मैं कहूँ यार इस पे तो कोई मामला है ही नहीं, मतलब इस पे कोई सजा बनती ही नहीं है क्योंकि अभी लगी तो नहीं ना गोली किसी को। मतलब हम इंतजार कर रहे थे। यही बात यहाँ पे है। यानी जिसकी डोर यहाँ से कटेगी वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। अब वो ज़मीन पर डायरेक्ट जाती है वो अलग मामला है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है वो किसी ना किसी के गले पर, कान पर, मुंह पर, गर्दन पर कहीं ना कहीं फिर के जाएगी। तो हुजूर वाला हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम कल्चर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन कल्चर वो नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं। कल्चर वो नहीं होता जो इंसान की जानों का कातिल हो। फिर हमारा मजहबी मामले से भी इससे काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ है कि जिस शख्स ने हमारे मजहबी मामलात यानी कि रसूल पाक और उनकी बेटी के बारे में इतने नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए, तारीख़ ये कहती है हम उसके कल्चर को लेकर डेवलप करी जा रहे हैं। तो हुजूर वाला सिर्फ कहने का मकसद ये था कि बचिए, इस खूनी खेल से बचिए। यहाँ पर मैं इस वक्त छत पर खड़े होकर रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ, ये वही आसमान था जब हम देखते थे यहाँ पर खूबसूरत पतंगे उड़ा करती थी, खूबसूरत आसमान का मनाजर होते थे, लेकिन वो दौर कुछ और था। वहाँ उस दौर की बात कुछ और थी। वहाँ पर इतने खूनी खेल नहीं खेले जाते थे। अब मुकाबलेबाजी है, अब दुनिया बदली जा चुकी है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, बाइकॉट फ्लाइंग कैट, इसको हर जगह ट्रेंड लेकर जाएं। अपने घरों में आसपास अगर बाकायदा आप देख रहे हैं ना किसी ने कोई ऐसा मामला किया है तो उसके खिलाफ खुद इकदाम करें। यानी ये ना देखें कि यार पुलिस आएगी या कोई ऐसा उसको खुद जाकर रोकें, यार इसको बंद करो। अब ये इजाज़त नहीं है, अब ये इजाज़त नहीं है। ये खूनी खेल है। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा अपनी जान की एक बाजी हार जाएगा। इवन जो बच्चा पतंग उड़ा रहा है, क्या उसी का बाप, उसी का भाई, उसी का बेटा अपनी जान की बाजी हारता है तो क्या उसके बाद उसको होश आएगी? यकीनन नहीं। तो हमारे साथ मिलकर ये ट्रेंड चलाएं, बाइकॉट फ्लाइंग कैट। अल्लाह हाफिज़ नासिर।